होली का नाम सुनते ही हमारे मन में ख्याल आता है रंगों का और ढेर सारी मस्ती का। नमस्कार दोस्तों, दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता है। वहीं इसके अगले दिन यानी चैत्र मास की प्रतिपदा को रंग वाली होली मनाई जाती है। द्वितीया तिथि पर भाई दूज और पंचमी तिथि पर रंग पंचमी के साथ होली की समाप्ति होती है। होली से पहले होलाष्टक की चर्चा भी शुरू हो जाती है। इन दिनों में कोई भी शुभ काम आरंभ नहीं किया जाता। क्या आपको पता है क्यों मनाते हैं हम होली और क्या है होलाष्टक? होली के त्योहार को लेकर कई पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं। धार्मिक मान्यता। पौराणिक कथा के अनुसार प्रहलाद की विष्णु भक्ति से नाराज उसके पिता राजा हिरण्यकश्यप ने होली से पहले के 8 दिनों में यानी होलाष्टक के समय में उनको कठिन यातनाएं दी थी। फिर पूर्णिमा के दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ प्रहलाद को जला दिया। क्योंकि होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था तो उसने सोचा कि बहन तो बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन ईश्वर कृपा से प्रहलाद तो बच गए और होलिका जल गई। भक्ति पर आघात की इसी अवधि को होलाष्टक के रूप में जाना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार फागुन शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को कामदेव ने महादेव की तपस्या भंग की थी। इससे क्रोधित होकर शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। प्रेम के देवता कामदेव के भस्म होते ही सारी सृष्टि में शोक व्याप्त हो गया। अपने पति को पुनः जीवित करने के लिए रति ने अन्य देवी देवताओं सहित शिव जी से अनुनय विनय किया। प्रसन्न होकर भोले शंकर ने कामदेव को पुनर्जीवन का आशीर्वाद दिया। फागुन शुक्ल अष्टमी को कामदेव भस्म हुए और 8 दिन बाद महादेव से रति को उनके पुनर्जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। धूलिवंदन या फाग उत्सव का आरंभ। होलिका दहन के बाद रंग उत्सव मनाने की परंपरा भगवान श्री कृष्ण के काल से प्रारंभ हुई। क्योंकि यह फागुन माह में आती है इसलिए इसे फगवाह भी कहते हैं। मान्यता है कि श्री कृष्ण ने राधा पर रंग डाला था। इसी की याद में रंग पंचमी मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने ही होली के त्योहार में रंगों को जोड़ा था। ज्योतिषीय मान्यता। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार अष्टमी से पूर्णिमा तक नवग्रह भी उग्र रूप लिए रहते हैं और नकारात्मकता की अधिकता रहती है। यही वजह है कि इस अवधि में किए जाने वाले शुभ कार्यों में अमंगल होने की आशंका बनी रहती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो होली का त्यौहार मौसम के बदलाव से जुड़ा हुआ है। सर्दी से गर्मी की ओर जाते इस मौसम में बैक्टीरिया वायरस अधिक सक्रिय होते हैं। होलिका दहन पर जो अग्नि निकलती है वो आसपास के बैक्टीरिया और वायरस के साथ साथ वातावरण में फैली नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त कर देती है। रंगों के पर्व होली पर रंग आपके जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। रंग ना सिर्फ हमारी आँखों को अच्छे लगते हैं बल्कि रंग का आपकी हेल्थ पर भी अच्छा असर होता है। यहाँ तक कि रंगों का प्रयोग बीमारियों के उपचार के लिए भी किया जाता है जिसे कलर थेरेपी कहते हैं। तो इस बार होली के मौके पर आप भी अपनी लाइफ को इन रंगों से भर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तब तक के लिए नमस्कार।